लता मंगेशकर एक ही दिन में लीजेंड नहीं बनी। उनकी कहानी एक बहुत ही सादे, शांत और गुमनाम शुरुआत से शुरू होती है। वह दौर जब न कोई पहचान थी, न शोहरत, न कोई बड़ा नाम। सिर्फ एक कम उम्र की लड़की थी और उसके दिल में संगीत से भरा हुआ एक खामोश सा सपना। साल था 1942। लता मंगेशकर की उम्र सिर्फ 13 साल थी। वह मराठी फिल्म किती हसाल के लिए एक गाना रिकॉर्ड करवाने स्टूडियो में पहुंची। किसी ने नहीं सोचा था कि यह लड़की एक दिन इतिहास बदल देगी, और न ही किसी को अंदाजा था कि यही आवाज आने वाले वक्त में पूरी दुनिया पर राज करेगी। इस फिल्म के लिए जो पहला गाना रिकॉर्ड किया गया, उसका नाम था नताली चैत्राची नवलाई। यही लता मंगेशकर का पहला गाना था और यही उनके सफर की पहली सीढ़ी। उस समय का संगीत अलग था। भारी और गूंजदार आवाजों को पसंद किया जाता था। पतली, मीठी और साफ आवाज को कमजोर समझा जाता था। लता जी की आवाज उस दौर से बिल्कुल अलग थी, नर्म, मासूम और बेहद सधी हुई। इसी वजह से यह पहला गाना न ज्यादा मशहूर हुआ और न ही इसे बड़ी कामयाबी मिली। लेकिन यह नाकामी नहीं थी, बल्कि एक मजबूत नींव थी। इस गाने के बोल बसंत, प्रकृति और नई शुरुआत की खुशबू से भरे हुए थे। ऐसा लगता था जैसे धरती मुस्कुरा उठी हो और हवा में ताजगी भर गई हो। इस गीत का भाव यही था कि जीवन में एक नई रोशनी आई है। आज भी यह गाना लता मंगेशकर की शुरुआत की सादगी और पवित्रता की पहचान माना जाता है। उस वक्त लता मंगेशकर खुद भी नहीं जानती थीं कि वह क्या बनने वाली हैं। उनके पास न कोई बड़ा सपना था, न शोहरत की चाह। उन्हें सिर्फ गाना आता था, सुरों को महसूस करना आता था और अपनी आवाज से सच्ची मोहब्बत थी। यह पहला गाना हिट नहीं हुआ, अखबारों की सुर्खियां नहीं बना, रेडियो पर बार बार नहीं बजा, लेकिन इसी खामोश गाने ने आगे चलकर एक सुनहरे इतिहास की नींव रखी। यही छोटी सी शुरुआत आगे चलकर आएगा आने वाला, लग जा गले, अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते हो, और हजारों अमर गीतों में बदल गई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर महान सफलता शोर से शुरू नहीं होती। कई बार सबसे बड़ी कहानियां खामोशी में जन्म लेती हैं। एक छोटे से स्टूडियो में, एक कम उम्र की लड़की की आवाज में, एक सादे से गाने के साथ। लता मंगेशकर का पहला गाना हमें यह याद दिलाता है कि हर लीजेंड पहले